बहुत बचकाने अजीब से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ मैं, बहुत नाइव से, क्योंकि मुझे लगता है यार ठीक है ये सबको पता चलना चाहिए, और मैं बड़ा वल्नरेबल सा करता हूँ. सो मेरा काम इन सेंस इज कैसे आप वर्ल्ड के, इंडिया के बड़े बड़े लीडर से कुछ सीखो और साथ साथ उनसे सीखे खुद भी कुछ कर लो. ऐसा नहीं कि सिर्फ ज्ञान दे के ज्ञान देते था. जो आप बता रहे हैं कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर होने के साथ साथ में बिजनेसेस भी करता हूँ, तो बिजनेसेस मतलब कि आपके मल्टीपल बिजनेसेस हैं या कोई एक मेन बिजनेस है और बाकी सब थोड़ा साइड में चल रहा है एज एन इन्वेस्टर और व्हाटएवर? सो आई टेल यू, थ्री पार्ट्स में जर्नी डिवाइडेड है. पहले तो मैंने बिजनेस किया, फैमिली को ज्वाइन कर दिया. फैमिली, मेरे डैड बिजनेसमैन थे, उनको ही मैंने ज्वाइन किया और उनके साथ एक सब डिवीजन स्टार्ट किया. एंड दैट वाज व्हाट बिजनेस? सो मेरे डैड डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरर थे, तो उनकी ब्रांड थी जादूगर. तो जादूगर ब्रांड बनाते हैं डिटर्जेंट. तो मैंने उनको ज्वाइन किया और एक सब डिवीजन बनाया डिटर्जेंट डिशवॉश जेल का. वहाँ से मैंने बहुत चीज़ें सीखी. फिर मैंने एक छोटी सी मेरी एक सोशल मीडिया एजेंसी खोली. उसके बाद सोशल मीडिया एजेंसी बंद कर दी, लेकिन वो बिजनेस डैड का चलते जा रहा था. एंड फिर मैं मुंबई शिफ्ट हुआ से 2.5 साल पहले. तब मैंने वहाँ पे मैं एंजल इन्वेस्टर बना फॉर अ टाइम. 1 साल तक मैं अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्ट करता था, कंसल्टेंट बना, मैं अपना स्पीकिंग गिग्स चलाने लगा. तो वो मेरा एक टाइम था जहाँ पे मल्टीपल चीज़ें कर रहा था. बट पिछले अब 6-7 महीने से मैंने सब बंद कर दिया है. सिर्फ मैं एक बिजनेस करता हूँ, दैट इज़ हाउस ऑफ एक्स. तो अब मैं अगले 10 साल तक ये करने वाला और हूँ. उसमें क्या करते हो आप? सो हाउस ऑफ एक्स में हमारा मेन गोल ये है कि हम कैसे इंडिया के जो बड़े क्रिएटर्स हैं, जिनके पास रीच है, जिनका डिस्ट्रीब्यूशन है, उनके साथ हम अच्छे प्रोडक्ट्स कैसे बना सकते हैं ताकि सब लोगों तक पहुँचें. तो जैसे एग्जाम्पल है, तुमने किंग का नाम सुना है? रैपर किंग, म्यूजिशियन किंग, राइट? तो किंग की एक परफ्यूम ब्रांड है, तो वो हमने बनाई है. तो हम और किंग साथ में वैसे परफ्यूम ब्रांड बनाई साथ में. तो ऐसे सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के साथ हम बनाने वाले हैं धीरे धीरे. हर इंसान का एक इमोशन होता है, मुझे बिलीव होता है. हाँ. जैसे आपका इमोशन है इंस्पिरेशन, तो इंस्पिरेशन पे क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, उस पे प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए. जैसे क्या बन सकते हैं? जैसे अगर मेरे लिए कुछ बनाने हो प्रोडक्ट्स. स्टेशनरी. स्टेशनरी? हाँ. वैसे मैं आपके साथ कभी ब्रांड नहीं बनाऊंगा. अच्छा, क्यों? क्योंकि आप पैसे नहीं लोगे. तो देखो, इतना आप कमा रहे हो और जगह से, थोड़ा कहीं से लॉस भी होना चाहिए ना. मतलब थोड़ा तो जब इतना आ रहा है इनके पास और क्रिएटर्स से, तो थोड़ा तो जाना भी चाहिए. बिल्कुल. और अब तक कितने क्रिएटर्स से आपने टाइप कर लिया है? सो टोटल हमने साइन तो 120 क्रिएटर्स कर लिए हैं इंडिया में. सो सबसे छोटा क्रिएटर हमारे पास 2 मिलियन फॉलोअर्स का है. सबसे बड़ा क्रिएटर हमारे पास 84 मिलियन फॉलोअर्स पे. 84 मिलियन? हाँ. तो वो इंडिया का तो नहीं है, मतलब बाहर का है. हाँ. इतना तो पता है. हाँ. तो ऐसे मल्टीपल लोगों के साथ मैं साइन कर लिया है. बट ईयर 1 में हम सिर्फ 4 ब्रांड्स बनाएंगे. फिर उनसे सीख के ईयर 2 में क्या पेस पकड़ना है, कैसे करना है, वो करेंगे. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल, आई मस्ट से दैट. और ये इसमें आप किस तरीके से ऑपरेट करोगे? यानी कि एक कंपनी फॉर्म करोगे, उसमें आपका और उनका स्टेक होगा? Yes. या फिर रेवेन्यू शेयरिंग अरेंजमेंट होगा? कैसे होगा ये? सो इट्स अ कंपनी फॉर्म करके हम लोग ब्रांड शेयर करेंगे. तो ब्रांड का एंड में जो एबिटा लेवल पे पॉजिटिव, मतलब जो प्रॉफिट होगा टोटल, उस प्रॉफिट को हम दोनों शेयर करेंगे, क्रिएटर और मेरे बीच में. और अगर कभी एग्जिट होता है, इन द सेंस कि आप उस कंपनी को सेल करते हो, तो एक्स अमाउंट ऑफ स्टेक आपका है और बाकी स्टेक उनका है. दैट इज लाइक 50-50 यूजुअली, और यस, यूजुअली 50-50 होता है. तो किसी किसी क्रिएटर के साथ हमारा शेयर ज्यादा है, बट सबसे 50-50 इज द लीस्ट वी हैव गॉन. एक अभी आई वेंट टू यूके रिसेंटली, तो वहां पे मैंने देखा कि एक ड्रिंक थी जिसके बारे में मुझे नहीं पता था, बट माय सन वाज अवेयर ऑफ दैट, और उसने उस बॉटल को रख लिया. हाँ. उसने कहा कि मेरे को याद नहीं है, पता नहीं क्या था. हाँ, शायद प्राइम, लोगन पॉल प्राइम, ऐसा ही कुछ था. Yes. तो मैंने कहा इसमें क्या है? हाँ. कहता नहीं पापा, आपको नहीं पता है, ये कुछ है, मतलब व्हाटएवर. तो मेरे को समझ नहीं आया. सो आप में से कितनों को पता है उसके बारे में, प्राइम ड्रिंक के बारे में? वो शायद इंडिया में अवेलेबल नहीं है. नहीं, अभी तक नहीं है, बट वो धीरे धीरे इधर उधर से अवेलेबल है. So इट इज प्रीटी सक्सेसफुल. इट इज रियली सक्सेसफुल. सो उन्होंने एक बनाया, लोगन पॉल दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिएटर्स में से एक है. तो उन्होंने एक दूसरे बहुत बड़े क्रिएटर के साथ पार्टनरशिप करी, KSI, और उन्होंने फिर अपनी पूरी टीम बनाई. उसके बाद नॉर्मल एनर्जी ड्रिंक, कोकोनट वाटर जैसा एक उन्होंने पानी निकाला और उसको एटलीस्ट 7 टाइम्स प्रीमियम पे बेचा है. तो अगर आपको नॉर्मल एक बेवरेज अगर आपको 10 रुपये मिलेगी, तो उनकी आपको 70 रुपये मिलेगी. और उनके बाद उन्होंने बेचा, एंड विद इन अ ईयर वो ऑलरेडी आई थिंक अभी $250 मिलियन रेवेन्यू की कंपनी होगी. और ये ब्रांड उन्होंने खुद क्रिएट किया, यानी कि उनकी अपनी टीम नहीं, या फिर उन्होंने भी किसी से पार्टनर किया? उन्होंने एक बहुत प्रोफेशनल तरह किसी और से पार्टनर किया. यस. तो और कितनी कंपनी से जो इस तरीके से कर रही है, जो आप ये बिजनेस मॉडल जो आप कर रहे हो? सो टेक्निकली अभी ऑब्वियसली ऐसे सब तो नहीं पता होता है कितने लोग कर रहे हैं, तो ये जानना बहुत मुश्किल है. बट 2 सक्सेसफुल कंपनीज है वर्ल्ड में, जो एक है चाइना में, उसका नाम है रूहान,
और दूसरी है कोरिया में जिसका नाम है क्रिएटर लैब्स। तो रोहान फैशन में ज़्यादा करता है और कोरिया में क्रिएटर लैब्स है वो ब्यूटी में ज़्यादा करता है। सो जो ब्यूटी की कंपनी है उनमें शायद उन्हें 6 साल हो गए हैं और 6 साल में वो $5 बिलियन की कंपनी बन चुकी है, मतलब लगभग 40,000 करोड़ के आसपास की कंपनी।